अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से टेलविंड सीएसएस को अपने व्यूजेस के प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। यह जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद आप कस्टम सीएसएस उसमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, जो उसके अंदर स्टाइल का टैग होता है ना, जैसे टेम्पलेट, स्क्रिप्ट और स्टाइल। तो जो स्टाइल वाली प्रॉपर्टी है वो आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे इसमें। ठीक है जी। और लेकिन यह है कि आपको कस्टम प्रॉपर्टीज़ अगर ऐड करनी हो तो वो आप टेलविंड सीएसएस में डायरेक्ट भी कर सकेंगे। स्टार्ट करने से पहले पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और फिर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ। यहाँ शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करूंगा मैं, ओपन पावर शेल, और यहाँ पे लिखते हैं व्यू क्रिएट क्रिएट, नाम ही इसका मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट रख लेता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमें ऑप्शन देगा, जो डिफॉल्ट है वो करना चाहे कर सकते हैं, मैनुअली भी सिलेक्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। एंटर कर देंगे और ये क्रिएट हो रहा है। अब मैं चल के आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन इसकी दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे tailwindcss.com के ऊपर और यहाँ पे आपने डॉक्स पे क्लिक करना है। डॉक्स पे आके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे इंस्टॉलेशन दी हुई होगी। यहाँ पे नेक्स्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस की यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन व्यू जेएस की यहाँ पे नहीं दी हुई। तो हमने कौन सा तरीका यूज करना है? हमने यूज करना है टेलविंड CLI वाला को यूज करके हम टेलविंड CSS को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको यूज करेंगे। एक और तरीका जो आसान वाला है वो है कि प्ले सीडीएन आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है अभी तो होने देते हैं। ये बन चुका है, इसमें CD प्रोजेक्ट कर लेते हैं और कोड डॉट कर लेते हैं ताकि हमारे ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाए। यहाँ पे हमारी HTML वाली फाइल है पब्लिक के अंदर। यहाँ पे आके जो हमने CDN वाला कॉपी किया इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं दूँ क्लास BG रेड 500 तो यहाँ पे ये रन हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे मैं इसको सर्व कर देता हूँ, npm run सर्व। कंट्रोल होल्ड करके इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये ओपन कर दिया इसने। हमारी टेलविंड सीएसएस जो है वो इसके साथ लिंक हो गई है। लेकिन हमने CDN वाले तरीके से इसको यूज नहीं करना, हम CLI के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो अब वो देखते हैं कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे, CLI पे क्लिक करेंगे। पहले हमने टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना होता है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके यहाँ पे आके टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे और विंडो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो ये एज ए डेव डिपेंडेंसी टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब हमने यहाँ पे आके इसकी फाइल क्रिएट करनी है तो npx tailwind css init के साथ ये क्रिएट हो जाती है। इस फाइल में हम बताते हैं कि टेलविंड सीएसएस किन फाइल्स के अंदर हमारी लिखी हुई होगी, जहाँ से रीड होनी है और कंपाइल होनी है। अब यहाँ पे आके आप कंटेंट के अंदर आएंगे। कंटेंट में आके यहाँ पे सिंगल कोट्स से डबल कोट्स दे दें। यहाँ पे आपने वो पाथ बताना होता है जहाँ पे आपकी ये व्यू वाली फाइल्स होती हैं, व्यू या JS वाली। यहाँ पे ./src लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे टेलविंड सीएसएस के साथ src का फोल्डर है। इसमें आ जाना है। इसमें आके आपने एक दोबारा 2 दफा स्टार लगाना, स्लैश लिख के। 2 दफा स्टार का मतलब है कि जितने भी फोल्डर्स होंगे उन फोल्डर्स के अंदर या साथ वाले फोल्डर, SRC के अंदर फोल्डर्स या उसके साथ फाइल। ठीक है, जैसे ये app.view, ये सारे फोल्डर से बाहर है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आपने दोबारा स्लैश लगाना है। दोबारा स्लैश लगा के यहाँ पे स्टार, स्टार का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स होंगी वो डॉट लगा के यहाँ पे आपने देनी एक्सटेंशन तो व्यू, यानी कि जितनी भी व्यू वाली फाइल्स होंगी उसके अंदर जितनी भी टेलविंड सीएस होगी उसको हमने कंपाइल करना है। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि JS वाली फाइल्स अगर मैं ऐड करूँ तो वो भी रीड करे, तो लिहाजा यहाँ पे अगर मैंने 2 एक्सटेंशन पास करने तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट ही लिख के कर्ली ब्रैकेट्स लिखनी है और यहाँ पे व्यू JS, यानी कि व्यू और JS वाली फाइल यहाँ पे अगर आप HTML ऐड करें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं होती तो लिहाजा इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। अब इस फाइल की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी है कि कस्टम आप CSS इसके अंदर ऐड करेंगे। आगे कोर्स भी आएगा टेलविंड CSS को, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप किस तरीके से कलर्स वगैरह एक्सटेंड करते हैं या जितनी भी चीजें आपने नई प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करनी है वो कहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, इस फाइल में कंप्लीट हो गया, क्लोज कर देते हैं। बाकी अब हमने ये करना होता है कि इसकी एक फाइल बनानी होती है स्टाइल की, जहाँ पे हम कस्टम CSS खुद भी लिख सकें या जैसे मिसाल के तौर पर आपने फॉन्ट ऐड करनी है न्यू तो उसमें ऐड करते हैं। लेकिन इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है यूटिलिटी, कंपोनेंट्स और बेस। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ टेलविंड CSS बेस, कंपोनेंट और यूटिलिटीज। इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। SRC में आके एसेट्स के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल रख लेते हैं तो स्टाइल कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। यहाँ पे style.css इसके अंदर आके तीनों पेस्ट कर देंगे। अब जो भी फॉन्ट्स ऐड करनी होती है वो मैं यहीं से ही ऐड करती हूँ। यहाँ पे ऊपर ना इंपोर्ट लिख के तो फिर उसके अंदर मैं लिंक ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉन्ट आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट चीज जो हमने रन करनी होती है वो है कि कमांड जो हमारे सारा कंपाइल किया करे। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे npx tailwind css, यहाँ पे सोर्स आपने बताना होता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे रन करूंगा, लेकिन रन नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे पाथ गलत दिया हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी मैं ये प्रोजेक्ट दोबारा रन करता हूँ तो इसको बार बार मुझे रन करना पड़ता है कमांड को। तो ये पूरी कमांड लिखने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे आके package.json के अंदर यहाँ पे आके एक और स्क्रिप्ट लिख दूँ। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे वॉच वाली होगी ताकि हमारे टेलविंड CSS वॉच जैसे लारावेल के अंदर होता है, तो यहाँ पे वॉच लिख देते हैं और ये जो कमांड थी हमारी ये मैं इधर दोबारा पास कर देता हूँ। अब मुझे npx लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम टेलविंड CSS लिखेंगे। यहाँ पे टेलविंड CSS का मतलब है कि हम टेलविंड CSS को कंपाइल करना चाहते हैं। -i का मतलब है जोन सी फाइल हमारी होगी जहाँ से रीड होनी है, तो वो है एसेट्स के अंदर स्टाइल। तो SRC आ गया, SRC के अंदर एसेट्स है तो यहाँ पे एसेट्स लिख देंगे, स्लैश लगा के यहाँ पे style.css वाली फाइल में हमने पेस्ट किया था तो ये आ जाएगी। फिर हम चाहते हैं कि इस फाइल को रीड करने के बाद इसकी जो आउटपुट है, यानी कि जो हमारे स्टाइल्स हैं वो इस फाइल में जो हमने लिंक करानी है साथ, तो यहाँ पे सेम इसी SRC के फोल्डर में, एसेट्स के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे SRC और यहाँ पे स्लैश एसेट्स फिर स्लैश और यहाँ पे आगे output.css की जगह मैं रख लेता हूँ app.css और यहाँ पे डबल
वॉच का मतलब ये है कि इसको नज़र रखेगा, यानी कि बार-बार कंपाइल करेगा जब भी हम सेव करेंगे। इसको सेव कर देते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। दोबारा टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे npm run watch। अब हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, बार-बार ये पूरी कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक app.css की यहाँ पे फाइल बन के है, इस लाइन की वजह से ये कंपाइल कर रहा है, और यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे टेलविंड CSS इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे एक मसला आता है कि ये कंपाइल तो हो गया, लेकिन अब आप इसको अपनी app.view में या अपने यहाँ पे कंपोनेंट में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अब आप स्टाइल वाले जितने टैग हैं ये यूज़ नहीं कर सकेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपने फाइल के अंदर अपने स्टाइल के टैग नहीं बनाने। अब आपने क्या करना है कि main.js में आना और यहाँ पे आके आपने इंपोर्ट करा लेनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें इंपोर्ट, यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स डाल लें, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये SRC के फोल्डर के अंदर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल एसेट्स के फोल्डर के अंदर, और फोल्डर जो है वो हमारी main.js के साथ है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे ./assets/ यहाँ पे app.css। अब हमारे जितने भी स्टाइल हैं सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये पहले नंबर पे आ गया, इसका मतलब है कि हमारा स्टाइल जो है वो काम कर रहा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए मैं ये करता हूँ, अब आपने app.view में आना है और यहाँ पे आके ये स्टाइल जो मेन है इसको आपने डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर लेने के बाद अब आप हर अपने प्रोजेक्ट में या हर पेज के ऊपर आप CSS यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कोई स्टाइल वगैरह चेंज नहीं हुआ और ये सेम ही रहे। इसका यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे होम वर्ड में आके यहाँ पे दे देता हूँ क्लास टेक्स्ट ब्लू 600, यानी कि टेक्स्ट इसका ब्लू हो जाना चाहिए। सेव कर देते हैं इसको, यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये देखें इसका टेक्स्ट ब्लू हो गया, यानी कि हमारी टेलविंड CSS इसके ऊपर काम कर रही है। अब इसके ऊपर और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं। अब ये जितने भी स्टाइल्स हैं ये सारे काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आप टेलविंड CSS यूज करके इसको स्टाइल करेंगे। बाकी अब आपको स्टाइल का टैग यूज करने की जरूरत नहीं, कोई भी फाइल आप क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से करके आप टेलविंड CSS अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं।